जय श्री राम, जय माता रानी की, जय हनुमान जी बाबा की। भाई आज तो बहुत थक गए। आज तो बहुत लोग भी मिलने आए और बहुत बस बिजी दिन रहा। बहुत आज तो काम धाम भागा दौड़ी। तो आज तो दोपहर में आराम, नींद नींद सी आ रही है। अब तो आराम करने का मन कर रहा है। चलिए मैंने कही थोड़ी सी इस चैनल पर भी वीडियो शेयर कर ली जाए, फिर आराम करेंगे घंटे भर। घंटे भर से ज़्यादा आराम नहीं करना, बहुत काम पड़ा है भाई। आज तो हमारे बहुत मित्र आ गए बाहर से। और भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है भाई, इतने कपड़े वपड़े इतनी चीज़ें मत लाओ, मिठाई वगैरह। भैया सही बता रहा हूँ, कौन खाएगा भाई इतना। आज भी हमारे दिल्ली से भाई आए थे, चेतराम जी। एक हमारे वहाँ से संदीप जी आए थे। भाई जो आता है कपड़े वपड़े दे के जाता है। कपड़े क्या करूँगा मैं, दुकान खोलनी पड़ेगी भाई, दुकान। क्योंकि गुरु दीक्षा में मिले हुए, गुरु दक्षिणा के रूप में मिली हुई चीज़ों को हम लोग किसी को नहीं दे पाते, मजबूरी होती है हमारी। और ऐसी चीज़ों को बेचना तो हमारी फितरत में है ही नहीं, और बेच तो सकते ही नहीं है। तो भाई इसीलिए हमको ही यूज़ करना है। तो अब 7 जन्म के कपड़े दोगे क्या? 7 जन्म तक पहनते रहना पड़ेगा। और भाई बहुत खुशी होती है जब मेरी चाय की प्रशंसा लोग बात करते हैं। तो चाय का तो फिर स्टॉल खोलना पड़ेगा। जो भी आओ चाय पियो, मजा करो। चाय की बहुत लोग कहते हैं। चलिए मैं चाय की व्यवस्था करूँगा आपकी। अब थोड़ा सा स्पेशल मामला रखना पड़ेगा चाय के लिए। तो मोदी जी ने चाय बना बना के देश को बना दिया अच्छा खासा, और मैं चाय बना बना के अपने शिष्य तांत्रिक बना दूंगा। क्या बात है, भगवान की लीला अपरंपार है। एक कहावत है, मैं थोड़ा सा उसका, बहुत लोगों ने पूछा है इसके बारे में, अभी अभी अचानक ध्यान आया मुहावरों से, कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। इसका क्या अर्थ है गुरुजी, बताइए इसका क्या अर्थ है। तो मित्रों बता देता हूँ। जल से पतला ज्ञान है, पहला पहला ये वाक्य जी आता है। तो इसकी मैं वो करता हूँ। ज्ञान है ना मित्रों, ज्ञान ज्यों ज्यों आदमी सीखता जाएगा, जैसे जैसे आगे आदमी आदमी आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही बारीक महीन होता चला जाएगा ज्ञान। उतना ही डीप होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा, बारीक होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं जल से पतला ज्ञान है। कड़ी में से कड़ी निकालने लग जाएगा आदमी के पास ज्ञान आ जाएगा, तो बारीक से बारीक चीज़ देखने लग जाएगा, ढूंढने लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई अनंत है ज्ञान। ज्ञान कभी कोई नहीं सीख सकता। तंत्र में हम आए हैं तो अभी हमें मालूम है, हम अभी सीख ही रहे हैं अभी, और जीवन भर सीखते रहेंगे। तो ये ज्ञान तो जल से पतला है, ये पक्की बात है, ये यथार्थ है। पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी कैसे, ये क्यों कहा गया है? क्या पाप में वजन होता है? क्या पाप तराजू पे तुलता है? ऐसा नहीं है। पाप भूमि से भारी इसलिए कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, और जब जब पापी बढ़े, तो धरती पर, धरती माँ है, शेषनाग भगवान हैं, उन्होंने अपने ऊपर भार महसूस किया है। उस भार महसूस करने की वजह से उन्होंने परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना की है कि कोई अवतार को इस धरती पर भेजा जाए, अवतरित किया जाए। तब अवतार प्रकट होते हैं और तब उस पाप का नाश करते हैं, तब धरती पापियों के भार मुक्त होती है। ठीक है, पहली चीज़। ये दूसरी चीज़ हो गई, पाप भूमि से भारी, इसीलिए पाप भूमि से भारी कहलाता है। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है, ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, तो आपने देखा है क्रोधी आदमी सब कुछ खत्म कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए किसी आदमी को,
वो अपने आप को मार लेगा, अपने बीवी बच्चों को मार लेगा, आत्महत्या कर लेगा, या दूसरों को जहर दे देगा, या किसी को काट डालेगा। तो क्रोध अगन से भी तेज है। आँच में तो आदमी खुद जलेगा, अपने आप को जलाएगा या दूसरों को जलाएगा, लेकिन क्रोध क्रोध पूरे संसार को जला सकता है। इसीलिए क्रोध अगन से तेज है, यानी आँच से तेज है। और कलंक काजल से कारी कैसे? काजल अपने या कोयले का मतलब कोयला अपने कोयले का मतलब बुरादा अपने अपने मुंह पर पोत लिया है, तो उसे आप धो सकते हो, उसे आप साफ कर सकते हो। कोई काला रंग आपके चेहरे पे पोत दे तो उसे आप साफ कर सकते हो। लेकिन अगर कलंक आपको जीवन में लग गया तो वो जीवन भर के लिए है, वो साथ साथ रहेगा, जब तक मरोगे नहीं वो कलंक आपके साथ चलता है। तो कलंक काजल से कारी है। कलंक किसी भी व्यक्ति पर एक बार लग जाए तो उसका ख़त्म होना असंभव है। जैसे भगवान कृष्ण पर भी स्वयंतक मणि चुराने का कलंक लगा था, और वो मतलब इतिहास में मतलब पुराण में दर्ज हो गया, वो भी नहीं हट पाया। तो ये कलंक था उनके ऊपर एक, जो कि झूठा आरोप था, वो कलंक रूप में बन गया। तो कलंक काजल के साथ, ये कलंक भगवान तक को नहीं छोड़ता है। कलंक काजल से कारी, ये है इसका छोटा सा अर्थ है भाई। अपनी छोटी सी बुद्धि से मैंने बता दिया है आपको। बाकी तो इसमें और बहुत रहस्य हैं, लेकिन मैं इतने डीप में जाना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी उपासना किसकी होती है? तो मित्रों, सबसे अच्छी उपासना तो हमारे भोले शंकर बाबा, हनुमान बाबा की होती है, माता रानी की होती है। बस दो को पकड़ लीजिए, सब हाथ में आ जाएंगे। सबसे बड़ा महामंत्र ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा वीर मंत्र ओम हम हनुमते नमः। सबसे सबसे समृद्धशाली और ममतामयी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, महामंत्र। और पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व हाहाकार शांत करने का मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वां कीलविद्यासे ह्रीं स्वाहा। सर्व प्राणियों में प्यार प्रेम बढ़ाने का मंत्र ओम क्लीं कामदेवाय नमः। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। ये सब चीज़ें हैं मित्रों। सर्व शांति, सर्व सुख, सब आनंद करने का मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे बड़ा वशीकरण प्रेम के दो शब्द, प्रेम की बोली, ये सबसे बड़ा वशीकरण है। चलिए मित्रों, अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे, और आप भी आराम करिए। फ़ोन शाम को 6:30 बजे, 5:30 6 बजे खुलेगा, तब मैं बात करूँगा। ठीक है। जय माता रानी की, जय भवानी माँ।